कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12 में हमारे न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही थी, यानी कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा था। और आपको मैं बता दूं लेसन 1 के सवाल चल रहे थे, लेसन 1 के सवाल चल रहे थे और लेसन 1 की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। लेसन 1 के मैंने नोट्स भी आपको दे दिए हैं पीडीएफ में, जाकर देख लीजिएगा। लेसन 1 की थ्योरी का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, साथ में नोट्स का वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ में फ्री नोट्स आप डाउनलोड कर लोगे। ये जो सॉल्यूशन की जो सीरीज थी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। और आज इसमें हम 1.9 क्वेश्चन, ठीक है, 1.9 को मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा आपको। डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, 1.9 क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। जरा ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कह रहा है कि किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम तथा QB बराबर -2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A 0,0 -15 सेंटीमीटर तथा B 0,0 +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। यानी कि इस सवाल में आपको दो चीजें आपको दे रखी हैं। सवाल में क्या क्या चीज आपको दे रखी है, जरा ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा, बहुत ही अच्छे से दिखाई दे जाएगा। एक आपको दे रखा है QA कितना दे रखा है 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। एक दूसरा आवेश है QB, वो इतना दे रखा है 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। ये दो आवेश आपको दे रखे हैं। और साथ में एक चीज और कहिए कि ये दो बिंदुओं पर रखे हैं, यानी कि A बिंदु है यहां पर, जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं। कितने निर्देशांक दे रखे हैं 0,0 -15 सेंटीमीटर, ठीक है, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। और एक आपका ऐसे दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 0,0 15 सेंटीमीटर। बस इन चीजों को आप समझ लो, इनको आप सीख लो, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है आपको। देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा है, अर्थात यहां पर आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो P आपसे पूछा है, P का मान आपसे पूछा है। P का पहले फॉर्मूला आप देखिएगा, P का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है फॉर्मूला Q × 2L। Q यानी कि दो आवेश होंगे आपके पास में, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो दोनों में से किसी भी एक आवेश की वैल्यू लेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 2.5 गुणा 10 की पावर -7। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहीं पर गलती होगी आपकी, आपको लगेगा कि 15 सेंटीमीटर है दूरी, तो बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिएगा ये दो आवेश हैं, एक Q यहां पर A पर रखा हुआ है, एक आवेश यहां पर QA पर रखा हुआ है, एक आवेश इस बिंदु B पर रखा हुआ है, तो वो QB है। दोनों के बीच की दूरी जरा ध्यान से समझिए, 0,0 है, इसको तो भूल जाओ। ये देखो Z अक्ष पर ये किधर रखा हुआ है 15, यानी कि 0 से, मान लीजिए यहां पर 0 है तो ये 0 से 15 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है। और ये वाला जो आवेश है, यानी कि A बिंदु जो है वो 0 से 15 सेंटीमीटर पीछे है। ये 0 से 15 सेंटीमीटर पीछे, तो -15 सेंटीमीटर का मतलब होगा 0 से 15 सेंटीमीटर पीछे, और +15 सेंटीमीटर का मतलब है 0 से 15 सेंटीमीटर आगे। तो बात को ऐसा समझो कि यहां पर 0 है, मैं कह रहा हूं कि 10 यहां पर 10 सेंटीमीटर इधर प्लस साइड में चलेंगे तो आगे चल गए, और 10 सेंटीमीटर माइनस साइड में चलेंगे, यानी 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर मतलब 0 से 10 सेंटीमीटर पीछे, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से 0 से 15 सेंटीमीटर आगे और 15 सेंटीमीटर इधर, तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी।
30 सेंटीमीटर हो जाएगी दोनों के बीच की दूरी। तो इसी को बोलते हैं हम 12। तो यहाँ पर 12 बराबर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। इस सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो 30 गुणा 10 की पावर -2 और ये हो जाएगा मीटर। तो 12 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 12 का मान हो जाएगा 30 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। बस बात खत्म, बस इतना है। बात समझ में आ गई है। 30 सेंटीमीटर क्यों हो गया, क्योंकि 15 माइनस का 15 यानी कि ये इधर की साइड में दूरी कभी भी माइनस नहीं होती है, वो केवल दिखाती है कि ये जो हमारा मूल बिंदु है, ओरिजिन है, उससे बैक साइड में लेंगे तो माइनस, हमने माइनस का मतलब क्या है, ये इसके पीछे साइड में है, ये आगे साइड में है। बस इतना दिखा रहा है, दिशा को बता रहा बस। ठीक है, चलिएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये 1 0 देखिए 2.5 है गुणा 10 की पावर, देखिएगा ये -7 है गुणा इसको 1 0 एक घात को खत्म कर देगी, 3 गुणा 10 की पावर -1 बचेगा। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, गुणा 10 की पावर ये 7 और 1 8 माइनस के 8 हो जाएंगे। इतना P बराबर इतना आ गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। तो ये कूलाम मीटर आ गया। ठीक, चलिएगा अब एक और चीज आपसे पूछी थी, इसमें निकाय का कुल आवेश कितना है। तो भैया यहां से आपको पता चल रहा है निकाय का कुल आवेश। निकाय का कुल आवेश का मतलब क्या है कि भाई इन दोनों आवेशों को जब जोड़ोगे तो एक हमेशा याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब निकालते हैं तो वहां पर वैद्युत द्विध्रुव होता है और वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश कितने होते हैं, 0। क्यों, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव तभी बनता है जब वहां पर प्लस और माइनस दोनों तरह के आवेश होते हैं। तो ये 10 माइनस का है और यहीं के पास में यदि मैं 10 प्लस का रख दूंगा तो ये वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। तो इनका कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसे ही यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। बात खत्म। ठीक है, दोनों उत्तर आपको समझ में आ गए। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आवेश आ जाएगा, 0। चलिएगा नौवां सवाल 1.9 यानी पहले चैप्टर का 9वां सवाल आपका क्लियर हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले का 10वां सवाल यानी कि 1.10 यानी पहले चैप्टर का 10वां सवाल देखिएगा, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। वैद्युत द्विध्रुव यानी द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। बहुत ही मतलब परिभाषा को थोड़ा सा घुमा के दिया है, लेकिन बात तो वही है। क्या है, जरा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी सवाल में क्या दिया है आपको, देखिएगा भाई द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं और कितना दे रखा है इसमें 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। इस तरीके से, ये सेंटीमीटर मत समझ लेना, ये है कूलाम मीटर। ठीक है, ये है कूलाम मीटर, सी ऐसे कूलाम मीटर। ठीक है, तो कूलाम मीटर वैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, तो P दे रखा है। फिर इसमें क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन, देखिएगा ऐसा होता है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसी को हम लिख देते हैं न्यूटन और कूलाम इनवर्स, ऊपर जाएगा C तो इनवर्स आ जाएगा, तो यही चीज है। तो 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है आपका 5 गुणा 10 की पावर 4, 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स। बात समझ जाना, न्यूटन कूलाम इनवर्स का मतलब क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। थीटा बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है, बल आघूर्ण आपसे पूछा है, यानी कि कार्यरत बल आघूर्ण। बल आघूर्ण तो बोले तो टॉ,
टॉ आपसे पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टॉ हम निकाल लेंगे भाई। सूत्र कौन सा है, टॉ बराबर फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, ये टॉ बराबर है। P का मान आपको पता है कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4 × 10⁻⁹। E का मान आपको दे रखा है कितना, 5 × 10⁻⁴ दे रखा है प्लस का, इंटू sin 30। sin 30 का मान आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, sin 30 का मान होता है 1/2। बायोलॉजी वाले ध्यान रखना। तो ये देखिएगा, अब 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 चौके हो जाएंगे 20 × 10⁻, देखिए ये -9 है, ये +4 हैं, तो कितना बचेगा, कितने, -5 बचेंगे। क्यों, ये -9 +4, -9 में +4 कर देंगे तो कितना, -5 बचेगा, ये आ गया, गुणा इतने की जो वैल्यू होती है sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 10 बार, तो कितना आ जाएगा, 10 × 10⁻⁻5 आ जाएगा, और 10⁻1 से ये खत्म हो जाएगा तो कितना, 10⁻⁻4 बचेगा। तो ये टॉ बराबर निकल कर आ गया है। और टॉ का मात्रक क्या होता है भाई, टॉ का मात्रक क्या होता है, टॉ का मात्रक न्यूटन मीटर। क्या होता है टॉ का मात्रक, न्यूटन मीटर, ये इसका मात्रक है। जल्दी से इसको कर लीजिएगा, ये न्यूटन मीटर आपका ये उत्तर आ चुका है, ठीक है। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फिर आगे आपको कराते हैं 1.11 सवाल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 1.11वां सवाल देखिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है, थ्योरेटिकली सवाल है और उसको आप न्यूमेरिकली भी सॉल्व करोगे। देखिए कैसे, ये कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा, मतलब मान लीजिए कोई पॉलिथीन है, सपोज दैट ये पॉलिथीन है और ये ऊन है, उनसे रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है। यानी कि हमने देखा है सवाल में क्या दिया है आपको, सवाल में दिया है कि किसी भी पॉलिथीन के टुकड़े पर कितना आवेश आ जा रहा है, यानी कि आवेश उत्पन्न हो रहा है। कितना आवेश उत्पन्न हो रहा है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। यदि हम किसी पॉलिथीन के टुकड़े को ऐसे रगड़ रहे हैं, हम ऊन से रगड़ रहे हैं, तो पॉलिथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ ऋण आवेश से आवेशित हो रहा है। ये आवेश कैसा है, उस पर ऋण आवेश है, ठीक है। तो ये भी मैंने लिख दी है, उस पर ऋण आवेश आ जा रहा है। तो ऋण आवेश का मतलब क्या होता है, बात को पहले ये चीज़ समझ लो कि ए वस्तु है और बी वस्तु है, इनको आपस में मैं रगड़ रहा हूँ, तो यदि इस पर ऋण आवेश आया है तो सिंपल सी बात है इस पर धनावेश आया होगा। ऋण का मतलब ये है कि, और धन का मतलब पहले समझो, ऋण का मतलब ये है कि इस पर एक ऋण आवेश आने का मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। यदि मैं कह रहा हूं, देखो जरा ध्यान से समझो कि मेरे पास एक ये मार्कर है और थोड़ा सा मैं तुम्हें रेड मार्कर से दिखाता हूं, ये देखिएगा, मेरे पास ये 2 मार्कर हैं और इनको मैंने आपस में रगड़ दिया, तो ये जो रेड वाला था, रेड, इस पर एक पॉजिटिव आ गया, और ये जो मेरे पास में ये वाला जो है नीला मार्कर जो है, आप ऐसे समझ लीजिएगा, ये जो नीला मार्कर है इस पर एक ऋणावेश आया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से, यानी कि इस पॉजिटिव वाले का मतलब ये है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, यानी इससे एक इलेक्ट्रॉन इस नीले वाले मार्कर पर आ गया, तो इस पर एक ऋणावेश आ गया, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है तो वो ये बताता है कि उस पे से एक इलेक्ट्रॉन या कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जाने को दर्शाता है धनावेश, और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के आने को दर्शाता है। मतलब यह है कि यदि किसी वस्तु पर मैं कह दूं कि धनावेश है तो इसका मतलब कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और यदि किसी वस्तु पर एक यानी 2 ऋणावेश हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए। तो ऐसे ही यदि ये क्या चीज बात थी कि यदि ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा, तो ये पॉलीथीन का टुकड़े पर बात चल रही है, यानी कि पॉलीथीन,
पॉलीथीन पर बात चल रही है, तो पॉलीथीन पर इतना ऋण आवेश आ गया। तो ऋण आवेश का मतलब क्या है कि उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए। कहाँ से आए हैं? ऊन से, क्योंकि ऊन और पॉलीथीन को रगड़ा जा रहा है, तो ऊन से कुछ इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर आ गए हैं। बात समझ लेना। तो अब इसने पूछा है, पहली चीज पूछी है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की आंकलन कीजिए, यानी किस पदार्थ से किस पदार्थ में कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन गए और किस से किस में गए। तो ये चीज तो आपको पता चल गई कि भैया पॉलीथीन पर तो ये ऋण आवेश है, तो पॉलीथीन पर तो इलेक्ट्रॉन आए हैं और ऊन से गए हैं। तो क्या होगा, पहली चीज तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि ऊन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित हुए हैं, स्थानांतरित। ठीक है, चलिएगा, ये चीज आपको समझ में आ गई। ऋण आवेश से आपको पता चला है कि जब पॉलीथीन पर ऋण आवेश आया है तो ऊन से इलेक्ट्रॉन किस पर गए हैं? पॉलीथीन पर गए हैं। ठीक है, चलिएगा, ये चीज हमको समझ में आ गई। अब कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा। कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो n बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Q/E। n बराबर फॉर्मूला होता है Q/E। ठीक है, Q का मान कितना है? Q का मान आप दे रखा है, कितना है? 3 × 10⁻⁷। E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 30 × 10⁻⁷, और नीचे हो जाएगा आपका 16 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अब यहाँ से हम इसको काट देंगे, 2 से काट दीजिए, 15 बार कट जाएगा, ये आपका 8 बार कट जाएगा। अब 15 में हम 8 का भाग कर देंगे। कैसे भाग करेंगे? 8 एकन 8, बचेंगे कितने? 7, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 8 8 64, कितने हो जाएंगे? 6 बचेंगे, पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए 0। फिर हम 8 7 56, बचेंगे 4, पॉइंट लगा हुआ है 0। 8 5 40, तो कितना आ जाएगा? ये तो आ जाएगा 15 × 10⁻⁷ × 10 ये प्लस के 19 ऊपर चले जाएंगे, नीचे बचेंगे 8। 15 ये जो कहते हो 10⁻⁷, ये 10⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस के 19 हो जाएंगे। ठीक है, अभी अरे मिटा दिया हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं। इससे जब भाग करेंगे तो 1.875 आएगा × 10⁻19 में से जाएंगे तो 12, इतना बचेगा। तो उस पर इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? ऊन से पॉलीथीन पर इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में इसी सवाल में आपसे कहा है कि ये चीज बताओ, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होगा? संहति का स्थानांतरण का संहति का मतलब देखिएगा, बी पॉइंट में ये देखो, संहति का मतलब होता है द्रव्यमान। संहति का मतलब क्या है? द्रव्यमान। क्या ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा? जी हाँ, यस। ठीक है, यस, द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। संहति स्थानांतरण, संहति का स्थानांतरण, यस, स्थानांतरण होगा। क्यों होगा? जब भाई सीधी सी बात है कि जब किसी ऊन से पॉलीथीन पर इतने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो भैया कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी जाएगा। बिल्कुल जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन में भी तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। देखो निकालता हूं मैं। द्रव्यमान क्या होता है कि भैया आपको पता है कितना चला जाएगा, कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है आप जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, इतने किलोग्राम होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन में कितना द्रव्यमान हो जाएगा? तो आप लिख दोगे, इसलिए 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? इस 9.1 × 10⁻31 में, इस 31 में
मैं गुणा कर दूंगा इतने की, यानी कि भैया जब एक इलेक्ट्रॉन में इतना द्रव्यमान है तो इसमें कितना हो जाएगा। अब इसकी आपस में गुणा कर लोगे तो गुणा करके मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। गुणा तो आप कर ही लोगे, गुणा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गुणा आप यदि करोगे तो कितना आ जाएगा देखिएगा। आप सीधे सीधे यदि यहाँ पर देखिएगा, आप ऐसा समझो नॉर्मली, यदि मैं यहाँ तक देखो सार्थक अंकों के हिसाब से निकालता हूँ। सार्थक अंकों के हिसाब से कैसे निकालूंगा, ये 9 है, 9 को मैंने 9.1 है तो 9 समझ लो, गुणा 10 की पावर -31 गुणा, इसको आप कितना समझ लीजिएगा, ये यहाँ तक रख रहा हूँ, इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसमें जोड़ दूंगा तो 1.9 कह दो, गुणा 10 की पावर 12 है। अब 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ने 81 का 1 हासिल 8 और 9 1 का 9, 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17। इस तरह से आपने लगा दिया, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा इस तरह से, गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, यानी कि ऐसा समझ लीजिएगा 30 में से आपका 12 चले जाएंगे, 30 यानी 31 में से यहाँ तली ढाई, यहाँ पे 11 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 9 और यहाँ पे बचेंगे 2 में से 1 जाएगा तो 1, माइनस के 19 बचेंगे, ठीक है। एक अंक और आगे ले आऊँगा तो 1.71 गुणा 10 की पावर, एक अंक इधर आएगा तो एक घात प्लस की आ जाएगी तो इसको माइनस के 18, इतने किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि ये इतने किलोग्राम द्रव्यमान उसका क्या हो जाएगा आपस में कम हो जाएगा, इतने, यानी कि ये बहुत कम द्रव्यमान है क्योंकि 10 की पावर 18 है। 10 की पावर -18 का मतलब क्या है देखिएगा, यदि मैं एक में 10 की पावर 2 का भाग करूंगा मतलब 10 की पावर यानी 100 का, एक में यदि इसका मतलब 1 गुणा 10 की पावर -3 है तो इसका मतलब इतना है। ऐसे ही 1 गुणा 10 की पावर यानी कि 1 गुणा 10 की पावर -4 है तो इसका मतलब 4 जीरो से भाग करना पड़ेगा, एक में इतना। तो ऐसे समझ लो 10 की पावर -18 का मतलब क्या है, 18 जीरो लगानी पड़ेंगी तब जाके उसमें भाग करोगे तो एक बहुत छोटी संख्या आएगी जो कि मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं डालेगी, ठीक है। तो बहुत कम द्रव्यमान है ये, तो इससे कुछ नामात्र का फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, यदि आपसे कोई पूछेगा कि द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा तो बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं, तो कैसे लगे, आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।